गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 ज्योग्राफी, जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया या फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। यदि आपकी डिमांड हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड सारे बेसिक्स हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 विच इज फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, बिफोर दैट let us talk about what do we understand by physiographic division or physical features। जैसा कि हम एक फिजिकल बॉडी हैं, हमारे फिजिकल फीचर्स होते हैं। हम टॉल होते हैं, शॉर्ट होते हैं, फैट होते हैं, ओबेस होते हैं, थिन होते हैं, स्लिम होते हैं, लाइट वेट होते हैं, हैवी वेट होते हैं, फेयर होते हैं, डार्क स्किन होते हैं, ब्राउन स्किन होते हैं। ये सारे फीचर्स हैं हमारी बॉडी के। इन द सेम एक लैंड बॉडी होती है, सो उसके भी फिजिकल फीचर्स होंगे। सो हाइट में होगा, उसका एलिवेशन ज़्यादा होगा, एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा, या वो डेप्थ में होगा, या हिल्स के शेप में होगा, माउंटेन्स होगा, रिवर्स होगा। वी कॉल दैट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ फिजिकल फीचर्स। सो in this chapter we shall talk about the physical features of India. So dear student, there are 6 physical features of India, which is mountains, plains, plateaus, coastal plains, islands, okay, and the desert as well. Here desert is not mentioned। ये जो place है dear students, from Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh, ये है the Great Himalayan Mountain। और ये जो आप ग्रीन डॉट में देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये है नदर्न प्लेन। दिस वन इज पेनिनसुलर प्लेटू एंड दिस पार्ट इज व्हाट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। एक्चुअली इस स्लाइड में डेजर्ट को नदर्न प्लेन का पार्ट ही कंसिडर किया गया, बट दैट इज सेपरेट। एंड ये जो आप ग्रीन में देख रहे हैं, ये है डियर स्टूडेंट कोस्टल प्लेन्स, एंड दिस वन इज लक्षद्वीप आइलैंड and this one is Andaman and Nicobar group of islands, okay? So now let us proceed. We find different types of rocks. As you can see, this is Taj Mahal. This is made of marble, white marble. We know talcum powder. We know soil. Various kinds of soils are there: black soil, red soil, alluvium soil, yellow soil. Because of soil is found out different types of rocks. So ये जो सॉइल्स होती है डियर स्टूडेंट्स, ये रॉक से बनी होती हैं। ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स इन रॉक्स में चेंज होता है, जो जैसे क्रिएट होती हैं सॉइल्स। नाउ इट इज अ लार्ज लैंडमास फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स व्हिच हैज एन इन्फ्लुएंस हर रिलीफ। इंडिया ओल्डर गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जो उससे सेपरेट होकर आया। गोंडवाना लैंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास। अर्लियर डियर स्टूडेंट्स, पहले कैसा था, पूरी की पूरी अर्थ एक सिंगल लैंड बॉडी में डिवाइडेड थी और इसके चारों तरफ वाटर बॉडी थी। सो ये लैंड बॉडी को हम बोलते थे पैंजिया। वी यूज्ड टू कॉल इट पैंजिया, स्टिल वी कॉल इट पैंजिया। और ये जो वाटर बॉडी होती थी डियर स्टूडेंट, वी यूज्ड टू कॉल इट व्हाट, पैंथेलासा, ओके। लेटर ऑन इट गॉट सेपरेटेड। सो जो पैंजिया का सदर्न मोस्ट पार्ट है, वो आगे चल के बनता है, या जियोलॉजिस्ट उसे बोलते हैं गोंडवाना लैंड। जियोलॉजिस्ट कॉल्ड इट गोंडवाना लैंड। सो जो इंडिया सेपरेट, इंडिया हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सभी किससे सेपरेट हो गया है, गोंडवाना लैंड से। सो इंडिया का ये जो पूरा का पूरा ये वाला एरिया है डियर स्टूडेंट्स, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ओके। नाउ सो ऑब्वियसली इंडिया एक लार्जेस्ट लैंडमास बॉडी है, डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स हैं। अर्थ की एज के हिसाब से अभी हम बात कर रहे हैं, इसे ही हम बोलते हैं जियोलॉजिकल पीरियड्स, ओके। नाउ अर्थ साइंटिस्ट्स हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंसेस। वन सच पॉसिबल थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आपने अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, कोर, मेंटल, क्रस्ट। हम जहाँ पे रहते हैं लिथोस्फीयर बोलते हैं, वो क्रस्ट है। क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है, एंड मेंटल के नीचे लावा जो होता है वो मोल्टन स्टेट में फ्लो होते रहता है, ओके।
एंड जो क्रस्ट होती है मेंटल वी कैन से, ये मल्टीपल प्लेट्स में डिवाइडेड होती हैं, उसे हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। इनका कंटिन्यूअसली मूवमेंट्स होता रहता है, दैट थिंग कॉज द व्हाट अर्थक्वेक। ओके, द नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज कोर, this part is mantle, and the outermost part is what, dear student? Crust. You know that the crust of the earth floats over the semi-liquid rocks of the एथनोस्फीयर। ओके, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एथनोस्फीयर है, मेंटल वाला पार्ट ही है, और अर्थ का क्रस्ट इसके ऊपर फ्लोट होते रहता है, फ्लो होते रहता है। ओके, हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द रेडियोएक्टिव प्रोसेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हीट जनरेशन होते रहता है, आप सबको ये पता है। इट टेंड्स टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय जनरेटिंग कन्वेंशनल करंट। ओके, अभी हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे वेरियस टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बात की गई है। ओके, पैसिफिक प्लेट पैसिफिक ओशन में है, नीचे है उसके। दिस वन इज साउथ अमेरिकन प्लेट, दिस वन इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दिस वन इज अफ्रीकन प्लेट। इंडिया इज पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। This one is Antarctic plate and this one is Pacific plate. Okay, and European plate as well. Now, the movement of the plates result in the building of the stress within the plates. Plates का dear student movement होता है। अब movement कितने types का होता है? Convergent movement होगा, दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आएंगी। Divergent movement होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगी। या parallel movement होगा। ये डिफरेंट मोमेंट्स के कारण डिफरेंट टाइप के शेप्स अर्थ के क्रस्ट में फॉर्म होंगे। ओके, नाउ आई कंटिन्यू। कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। एक तरफ आएंगे, एक ही साइड कन्वर्ज होगा, तो इससे क्या होगा डिस्टेंट? फोल्डिंग होगा, जिससे क्रिएट होगा माउंटेन। नाउ हाउ कैन आई गिव यू द एग्जांपल? सपोज this is a piece of paper, you consider this like what, tectonic plate. Now two tectonic plates are coming towards each other. Now let me push it. So एक क्या create हुआ dear student? Fold. In the same way fold create होता है tectonic plates में। अब वो symmetrical या asymmetrical हो सकता है, जिससे create होता है mountain। जो हिमालयन माउंटेन है वो टू टेक्टोनिक प्लेट्स के कन्वर्जेंस के कारण क्रिएट हुआ है। जहां हिमालयन माउंटेन है, बहुत मिलियंस ऑफ इयर्स अगो वहां पे एक सी था विच वी नो एज टेथिस सी। ओके, अब उसके कैसे पता चला प्रूफ? तो हिमालय माउंटेन्स के बहुत सारे पीक्स में टॉप में उस टाइम की कुछ शार्क होती है, उनके रिमेन्स मिले। नो, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, सो लेट अस प्रोसीड। द टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, द plate can be converged, diverged or transform plate, means parallel movement, convergence of the movement. As you can see on the slide, these two plates are converging towards each other. Okay, at some places the plate comes closer to each other, which are known as convergent boundary. Can you see? These two plates are coming each other. Now there are two things possible. One plate would be the heavier, another one may be the lighter. The heavier one will move towards the upper part of the lighter one. Okay, जो heavier होगा, powerful होगा, वो दूसरे plates को दबा देगा। Divergent movement, it will separate from each other, it will move into different direction. Okay, this is known as the divergent movement. And the last one is what, dear student? Transform plate. Parallel movement, the plates may also move horizontally past each other and form transform boundary. So ये एक boundary create होता है, which we know as what? Transform boundary. Now, types of plate movement, we don't need to study that much about that. It is not part of the syllabus right now. So let us proceed further. Just give me a time. Now we shall study about the major physical division of India. There are 6 physical divisions of features of India: the Great Himalayan Mountain, the Northern Plain, the Peninsular Plateau, the Indian Desert, the coastal plains and the islands. You can see on this map, this dotted one is what? The Northern Plain. This structure is what? From the Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh is what, dear student? The Himalayan mountain. This structure is what? The Great Indian Desert. And this part is what? The Peninsular Plateau. Any shape or which is surrounded by the water from 3 sides and closed by the land part from one side is known as peninsular. Okay, so this part of India is what? Peninsular.
and this is what plateau. So we know it as peninsular plateau, and it is divided into two parts. The upper part is known as what? The Central Highlands. Dear students, this one is what? Central Highlands. Okay, and this part is what? The Deccan Plateau, and Deccan is the older name for Karnataka, and there are two parts of the Central Highland as well. This part is known as the Malwa Plateau. Okay, those of you are live in MP, you know about the Malwa Plateau. Now let us talk about the Himalayan mountain. The Himalaya, geologically young and structurally old mountains, stretch over the northern borders of India. Just before some time मैंने आपको बताया है कि टू टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, तो कौन सा शेप क्रिएट होता है? फोल्ड क्रिएट होता है, और उन फोल्ड के मूवमेंट के कारण ही डियर स्टूडेंट्स क्या क्रिएट होता है? माउंटेन. सो हिमालयन माउंटेन एक न्यू माउंटेन है, स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है, टेक्टोनिक प्लेट्स के फोल्ड होने के कारण क्रिएट हुआ है, और ये अभी भी ग्रो हो रहा है, अभी भी इसकी लेंथ और वैकेंसी हाइट बढ़ रही है. ओके, सो ये कि नदर्न बॉर्डर में बेसिकली जम्मू कश्मीर से लेके कहाँ तक है? अरुणाचल प्रदेश तक है. आप मैप में क्लियरली देख सकते हैं. ओके, नाउ दिस माउंटेन रेंज रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन. ये ईस्ट टू वेस्ट भी बोल सकते हैं, बट डियर स्टूडेंट्स ये यहाँ से स्टार्ट होता है वेस्ट से, और ये ईस्ट से ईस्ट तक जाता है, और जस्ट ये अरुणाचल प्रदेश के पास से शार्प टर्न लेता है. इसकी ईस्टर्न बाउंड्री इंडस रिवर फॉर्म होती है, और इसकी वेस्टर्न बाउंड्री डियर स्टूडेंट फॉर्म करती है ब्रह्मपुत्र रिवर. यू कैन सी, we shall discuss about in the chapter 3 of drainage, Indus River, and this one is what? Brahmaputra River. Okay, now the Himalayan represent the loftiest, highest, and the rugged. Rugged means होता है dear student rough, एकदम rough होता है, plain नहीं होता है. In general term, in Hindi we know it as ubad khabad. Okay, so loftiest and rugged mountain barriers होते हैं, इसलिए इंडिया के लिए बहुत हेल्पफुल है ये कि नेबरिंग कंट्री यहाँ पे अटैक नहीं कर सकती है ना. ये एक आर्क के जैसा फॉर्म हो रहा है, आप देख सकते हैं. ये हो गया हमारा J&K, एंड दिस पार्ट इज व्हाट? AP. सो मैथ में आपने आर्क के बारे में पढ़ा होगा. सो जो हिमालय का पार्ट है, स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, इट इज लाइक एन आर्क. ओके, और इसका डिस्टेंस टोटल कितना है स्टूडेंट? 2400 किलोमीटर में स्ट्रेच है हिमालयन माउंटेन. नाउ अब बात करते हैं आगे. देयर विड्थ वेरी. इस माउंटेन की ऑब्वियसली विड्थ तो सेम होगी नहीं, यहाँ पे विड्थ इसकी ज्यादा होगी और यहाँ पे इसकी विड्थ थोड़ी सी शॉर्ट होगी. लेट अस सी. कश्मीर में हिमालयन माउंटेन की विड्थ है ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर, एंड अरुणाचल प्रदेश आते आते इसकी विड्थ कितनी हो जाती है? 150 किलोमीटर. द एल्टीट्यूडिनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ. इसका लाइन का मतलब क्या है? एल्टीट्यूड में वेरिएशन ईस्टर्न हाफ में ज्यादा है, वेस्टर्न हाफ में कम है. मतलब यहाँ पे छोटा बड़ा बड़ा छोटा ऐसा ज्यादा देखने मिलेगा, और यहाँ पे सिमिलर होगा, तो छोटा ही होगा या बड़ा ही होगा. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस 2 points further. The Himalayan consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. 3 पैरेलल रेंजेस है डियर स्टूडेंट. हिमाद्री, और इसे हम ग्रेटर भी बोलते हैं, और हिमाचल. हिमाद्री को हम डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? ग्रेटर, एंड वी आल्सो कॉल इट इनर. एंड हिमाचल को हम और भी क्या नाम से जानते हैं? लेसर हिमालय. एंड शिवालिक इज शिवालिक. नाउ द हिमालयन माउंटेन्स. This is the Shivalik range, the southernmost. The middle one is Himachal range, or Lesser Himalaya, and the top one is what? Greater Himalaya. The Great Himalayas, Lesser Himalayas, and the Shivalik Himalayas. I think you can see it on the map. मैप में आप सभी को दिख रहा होगा. इससे बहुत बढ़िया विजुअलाइजेशन है. Now we should talk about the second one, Himadri Himalaya. The northernmost range is known as the Greater or Inner Himalayas or the Himadri Himalayas. Okay, we call it Greater, Inner or Himadri Himalaya. इसमें क्या है डियर स्टूडेंट? जो हम हिमालय की प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं कि हिमालयन माउंटेन्स में वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन पीक्स देखने को मिलते हैं, सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द हिमाद्री, इनर और ग्रेटर हिमालय. हिमाद्री हिमालय, ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय में जो पीक्स होती हैं उनकी एवरेज हाइट कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स? 6000 मीटर्स. लेट मी राइट इट हियर.
6,000 meters. Okay, let me use a different ink. Now it contains all the prominent Himalayan peaks. Mount Everest नेपाल में है. So actually Mount Everest को नेपाल में Mount Everest नहीं बोलते हैं. They call it what? सागर माथा. वे माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाते हैं नेपाल में? सागर माथा. कंचनजंगा डियर स्टूडेंट इंडिया में है. मकालू नेपाल में है. धौलागिरी नेपाल में है. नंगा पर्वत इंडिया में है. अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है. नंदा देवी अगेन इंडिया में. कामेत इंडिया में है. नामचा बरवा इंडिया में है. दिस वन इज नामचा बरवा इन अरुणाचल प्रदेश. गोरला बंधाता भी इंडिया में. नाउ हिमालय, द हिमालयन माउंटेन के जो फोल्ड है डियर स्टूडेंट्स वो असिमेट्रिकल है. इसका मतलब क्या होता है? लेट मी टेल यू. आई थिंक यू कैन सी दिस रेडिंग. ये एक फोल्ड है तो ये सिमेट्रिकल है, बट असिमेट्रिकल बड़ा छोटा. तो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से फोल्ड क्रिएट हुआ. सो इस टाइप का फोल्ड क्रिएट हुआ एंड दिस फोल्ड इज नोन एज व्हाट? असिमेट्रिकल. सिमेट्री इनमें देखने को नहीं मिलती है. और हिमालयन माउंटेन के इस पार्ट की कोर डियर स्टूडेंट किससे बनी हुई है? ग्रेनाइट से. एंड ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक्स. इट इज पेरिनियली स्नो बॉर्न. पेरिनियली मतलब कि साल भर, थ्रू आउट द ईयर. सो थ्रू आउट द ईयर हिमालयन माउंटेन रेंज में, इस रेंज में डियर स्टूडेंट स्नो होती है, बर्फ होती है. ओके, और बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं. नाउ वी शैल टॉक अबाउट हिमाचल हिमालय. हिमाद्री हिमालय के ही जस्ट साउथ में आपको कौन सा हिमालय देखने मिलेगा? हिमाचल हिमालय. ओके, the range lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lesser Himalaya. Most of the hill station इंडिया के डियर स्टूडेंट्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? हिमाचल और लेसर हिमालयस में. देहरादून, इस टाइप के हिल स्टेशन आपने मूवीज में, न्यूज में या आप खुद गए होंगे, विजिट किए होंगे. नाउ ये डॉटेड पार्ट है डियर स्टूडेंट, यही है हिमाचल हिमालय. ये रेंजेस मेनली किससे बनी है? कंप्रेस्ड रॉक्स हैं और अल्टर्ड रॉक्स हैं जिनका शेप चेंज हो चुका है, प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी है. जैसे ग्रेटर हिमालय की हाइट, एवरेज एल्टीट्यूड वेरिएशन कितना था? 6,000. एंड इन द सेम वे हिमाचल हिमालय की हाइट आपको देखने मिलेगी 3700 मीटर्स एंड 4500 मीटर्स. नाउ इसके एवरेज वेट डियर स्टूडेंट्स से 50 किलोमीटर होती है. पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज. डियर स्टूडेंट्स ये जो हिमाचल हिमालय का एक पार्ट है ये है पीर पंजाल रेंज. हिमाचल हिमालय, लेसर हिमालय डिफरेंट रेंजेस में डिवाइडेड है. इसकी जो स्टार्टिंग की रेंज है जो सबसे लॉन्ग है, दैट रेंज इज नोन एज व्हाट? पीर पंजाल रेंज. ओके, यू राइट इट समवेयर. नाउ धौलाधार एंड द महाभारत रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस. यहाँ पे धौलाधार रेंज भी है डियर स्टूडेंट, आप इसे देख सकते हैं. और ये रेंज दिख रही है आपको, ये महाभारत रेंज है. ओके, I think you can see it on the, you can zoom it. Okay, now this range consists of the famous valley of Kashmir. कुल्लू मनाली आपने नाम सुना होगा, कुल्लू वैली. कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश में. कश्मीर वैली ये हो गया डियर स्टूडेंट जो कि फेमस है. धरती में कहीं स्वर्ग है तो हम लोग कहते हैं कहाँ है? कश्मीर में है. ओके, सो कश्मीर वैली है यहाँ पे कौन से हिमालय में? हिमाचल हिमालय में है. कुल्लू मनाली भी है विच इज इन हिमाचल प्रदेश. And Kangra Valley, which is also in Himachal Pradesh. Okay, this region is well known for its hill station. मैंने आपको बताया famous hill station इंडिया के सारे किस हिमालय में है? हिमाचल हिमालय में या लेसर हिमालय में. अब ग्रेटर हिमालय में क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो नॉर्दर्नमोस्ट पार्ट है ना और हाईएस्ट पीक है, तो कोई 6 किलोमीटर हाइट में जाके एंजॉयमेंट थोड़ी करेगा. Obviously not possible there. Now, the outermost range of the Himalaya is called the Shivalik. इससे हम बोलते हैं शिवालिक रेंज. इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. इसका लेंथ है डियर स्टूडेंट 10 to 50 किलोमीटर और इसका एवरेज हाइट है, एवरेज एलिवेशन है सी लेवल से 900 to 1100 मीटर्स. आपकी एनसीईआरटी में ये लाइंस होंगी, यू कैन अंडरलाइन इट, जस्ट वॉच दिस वीडियो. ये रेंज आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स. सेडिमेंट्स आपको पता होता है, सेडिमेंट्स क्या होते हैं? डिपोजिशन होता है डियर स्टूडेंट सो मेनी थिंग्स का. रिवर अपने साथ बहुत सारे सिल्ट, क्ले के सेडिमेंट्स को फ्लो करके ले जाती है, एक जगह पे डिपॉजिट कर देती है. यदि वो कंसोलिडेट हो जाते हैं तो काइंड ऑफ रॉक का शेप ले लेते हैं, नहीं तो रॉक का शेप सॉइल ही रहता है, वो सेडिमेंट्स होते हैं.
सो ये सेडिमेंट से बना होता है जो मेन हिमालयन रेंजेस नॉर्थ से लेके आती है। दिस वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल, यू कैन सी दिस थिक ग्रेवल्स, ग्रेवल्स मतलब कि कंकड़ पत्थर, एलवेम से। ओके, द लॉन्गिट्यूडिनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयन शिवालिक आर नोन एज दून। नाउ लेट मी टेल यू, ये आपको वैलीज दिख रही हैं लॉन्गिट्यूडिनल, सो कोटली डोन, देहरादून, पाटली डोन। ओके, ये सब क्या है, वैलीज हैं। तो वैलीज की कैटेगरी कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल वैली। कहाँ पे, फर्स्ट है आपका ग्रेटर, सेकंड है आपका लेसर और थर्ड है शिवालिक। तो लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय में आपकी जो लॉन्गिट्यूडिनल वैली है उससे हम किस नाम से जानते हैं, वी नो इट एज दून। एंड द एग्जांपल ऑफ दून आर कोटली दून, देहरादून एंड पाटली दून। यू कैन सी इट ऑन द मैप, मैप में आप देख सकते हैं। वेस्ट ईस्ट डिवीजन देखते हैं ईस्टर्न हिमालय का, वेस्टर्न डिवीजन, दिस पार्ट इंडस से लेके सतलुज रिवर तक के ये जो पार्ट है ईस्टर्न, वी नो इट एज पंजाब हिमालय, but it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively. Okay, actually पंजाब हिमालय है पर इनके रिस्पेक्टिव एरियाज में इन्हें कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, हिमाचल हिमालय के नाम से भी। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर आर नोन एज कुमाऊं हिमालय। ये हो गई सतलज रिवर एंड ये हो गई काली रिवर। ओके, सो इसके बीच में जो पार्ट है हिमालय का उसे हम एक किस नाम से जानते हैं, कुमाऊं। वी नो इट एज कुमाऊं हिमालय। नाउ द काली एंड तीस्ता रिवर डिमार्केट द नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालय है एंड तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में डियर स्टूडेंट कौन सा हिमालय होगा, असम हिमालय। ओके, तीस्ता एंड दिहांग के बीच में होगा असम हिमालय। सो हमने टू टाइप्स के डिवीजन देखे, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन है हिमालय का। और हमने रीजनल डिवीजन भी देखे, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय एंड असम हिमालय। नाउ ब्रह्मपुत्र रिवर मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। ओके, यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो हो रही है, ये हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है। यहाँ तक कि हिमालय 2400 किलोमीटर की लेंथ में आता है और यहाँ से एक शार्प टर्न लेता है। ओके, नाउ बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, गॉर्ज क्या है हम इसे पढ़ेंगे आगे। ये रिवर्स के बीच में एक व्हाट वैली इज व्हाट गॉर्ज। ये इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री क्रिएट करता है। आप स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं, ये जो शेप है ये किसका है, ईस्टर्न गॉर्ज का। टू माउंटेन्स के बीच में क्या फ्लो हो रही है, दिहांग रिवर। नाउ दे आर नोन एज द पूर्वांचल ऑफ द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन। ये जो स्मॉल स्मॉल माउंटेन पीक्स हैं, रेंज हैं, ये क्या है, ईस्टर्न हिल्स या माउंटेन। ईस्ट को पूर्व बोलते हैं, पूर्व दिशा में है, ईस्टर्न डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट व्हाट, पूर्वांचल, पूर्वांचल माउंटेन रेंज। द हिल्स रन थ्रू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है, मिजोरम में है। एंड यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ रॉक्स आर फाउंड हियर। दिस रीजन्स आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। ओके, इंडिया में सबसे ज्यादा रेन प्रेसिपिटेशन इस एरिया में होता है। द पूर्वांचल कंप्राइजेस ऑफ, पूर्वांचल माउंटेन रेंज में क्या क्या आपको मिलेगा, पटकाई हिल्स मिलेगी, ये देखो ये फर्स्ट पार्ट है पटकाई हिल्स, ये छोटा सा स्मॉल पार्ट है नागा हिल्स, एंड दिस पार्ट इज व्हाट, मणिपुर हिल्स, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, मिजो हिल्स। पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। नाउ this part is over, so let me proceed with another PPT. Just give me a minute. I hope you are liking the video. You can share it with your friends and you can write your suggestion on the comment box, and I hope you would be liking the video and it would be helping you. How you have to watch this, you just have your NCERT or any notes with you and you just try to watch this video. You will understand this, don't worry. ओके, सारा आपको समझ आ जाएगा, आप परेशान नहीं होएगा। आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स को लेके साथ में बैठ जाइए और जस्ट वीडियो को वॉच करिए, रिलैक्स होके, कोई स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं करना है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। हो जाए भैया स्लाइड शो, जस्ट मिनट, हो जा, हो गया। नाउ हमने डियर स्टूडेंट्स किसकी बात कर ली, हिमाद्री की बात कर ली। नाउ वी शैल टॉक अबाउट व्हाट, शिवालिक
हिमाचल की बात हो गई है। एल्टीट्यूड वेरीज ये बात कर चुके हैं। पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, we talk about Kullu, Kangra. Now let us talk about Shivalik. The outermost range of the Himalaya is called the Shivalik. Okay, शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज की हाइट, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग बताते नहीं हैं। कोटली डून, पाटली डून, देहरादून। ओके, सॉरी फॉर द डिले। मिजोरम हिल्स यहाँ तक हम बात कर चुके थे। पूर्वांचल हिल्स की पटकाई नागा, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। नाउ we shall talk about plain, the northern plain. The northern plain has been formed by the interplay of the three major river system: Indus, Ganga and Brahmaputra. Indus river, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के मिलने से इनके जो ये रिवर्स डिपॉजिट करती हैं सिल्ट, सॉइल, व्हाटएवर यू कॉल, इनके डिपोजिशन से, इनके इंटरप्ले से, इनके आपस में वर्क करने से जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। प्लेन है तो प्लेन बोल रहे हैं एंड इट इज इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट फॉर नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस प्लेन इज फॉर्म ऑफ एलुवियल सॉइल, और एलुवियल फॉर्म सॉइल फॉर्म होती है एलुवियम से। एलुवियम इज व्हाट, द स्मॉल स्मॉल पेबल्स और स्टोन्स वी कैन से मेड ऑफ द रॉक्स. It is spread over an area of 7 lakh square kilometer. The thing which you can see on the green is what is saying? ये जो green में आपको सारा स्ट्रक्चर दिख रहा है यही है नॉर्दर्न प्लेन। ओके, ये नॉर्दर्न प्लेन है और ये ऑलमोस्ट कितने लेंथ पे फैला हुआ है स्टूडेंट? 2400 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द राजस्थान एंड इट एंड्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। एंड इसका विड्थ कितनी है चलिए देखते हैं। इसके विड्थ पंजाब साइड में इसकी विड्थ है 240 और सॉरी 320 किलोमीटर, एंड इस साइड में ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में इसकी विड्थ है 320 किलोमीटर। Obviously, it is a dense populated physiography division of India. सबसे मोस्ट पॉपुलस स्टेट इंडिया में उत्तर प्रदेश, ऑलमोस्ट 25 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है, जितनी पॉपुलेशन शायद पाकिस्तान की भी ना हो। ओके, यहाँ के सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर इंटेंसिव होता है बहुत ज़्यादा। ओके, एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया का है। रिवर्स आती हैं यहाँ पे बहुत सारी हिमालयन माउंटेन से, यमुना रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, और हम एमपी से भी कुछ रिवर्स जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती हैं। इसके नॉर्दर्न प्लेन के लोअर कोर्स में जब रिवर्स अपने एंड होने लगती हैं तो जो इसकी वेलोसिटी रिवर्स की ना थोड़ी सी स्लो हो जाती है, क्योंकि इसका जो स्लोप होता है ना माउंटेन रेंज का, ये सडनली शार्प स्लोप नहीं होता, ये ऐसा हो रहा है, ये धीरे धीरे ऐसा ऐसा स्लोप होते जाता है, तो रिवर की स्पीड क्या होते जाती है? डिक्रीज होते जाती है। इससे डियर स्टूडेंट फॉर्मेशन होता है रिवरिन आइलैंड्स का। रिवर के थ्रू क्रिएट किया गया आइलैंड रिवरिन आइलैंड्स। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड्स है माजुली, जो कि असम में है, माजुली डिस्ट्रिक्ट में है, ब्रह्मपुत्र रिवर से कॉज होता है, क्रिएट होता है। माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवरिन आइलैंड इन द वर्ल्ड। ओके, द रिवर्स इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स। आप देख सकते हैं छोटी सी रिवर है, बहुत सारे चैनल्स में स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गई है। ओशन में मिलने के पहले इससे सिल्ट का डिपॉजिट होता है, सिल्ट सिल्ट सिल्ट, आप देख सकते हैं। दिस चैनल आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। सिंगल रिवर सिस्टम, सिंगल रिवर मल्टीपल चैनल्स में डिवाइड हो रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, और मल्टीपल स्ट्रीम्स स्मॉल स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटरीज सिंगल में डिवाइड हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, वो क्या है डियर स्टूडेंट? Tributaries है। Now the northern plain is basically divided into three sections: Punjab plains, Ganga plains and Brahmaputra plains. The western part of the northern plain is referred to as the Punjab plains. Punjab plains की हम बात करते हैं पंज प्लस आप, पंज प्लस आप, इंडस रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रावी रिवर, सतलज रिवर, इसके फॉर्मेशन से इसके कारण क्या क्रिएट होता है डियर स्टूडेंट? पंजाब प्लेन्स। वैसे ही पंजाब का एरिया काफी फर्टाइल है। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। दोआब्स क्या है चलिए देखते हैं। एंड दो मींस टू एंड आब मीनिंग वाटर, सो ऐसे पांच आब हैं, पांच रिवर सिस्टम है। नाउ गंगा प्लेन, ऑब्वियसली गंगा रिवर। गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन द घग्गर एंड द तीस्ता रिवर। ये घग्गर रिवर हो गए डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गंगा रिवर, वी आर टॉकिंग अबाउट द गंगा प्लेन।
situated between the Ghaggar river and the Tista river. This is the Tista river and this one is what? Ghaggar river. And the Ganga plain is stretched in between these two rivers. Okay. Now it is spread over the states of Haryana. Just give me a minute. Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal. Okay. Now let us talk about the Brahmaputra plain. To the east of the Ganga plain, Punjab plain, Ganga plain, and now we shall talk about Brahmaputra plain. To the east of the Ganga plain, particularly in Assam, lies the Brahmaputra plain. So that Brahmaputra plain is only situated in what? Assam. It is not situated in any other state. The northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief. ऐसा लगता है कि नदर्न प्लेन्स कैसे होंगे? फ्लैट होंगे, इसमें कोई वेरिएशन रिलीफ फीचर्स में होगा ही नहीं. बट ये एक्चुअली रॉन्ग है. इट इज नॉट ट्रू. दिस वास्ट प्लेन्स आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर. चलिए देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन रिलीफ फीचर, द नदर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स: भाबर, तेराई, खादर एंड बांगर. भाबर, तेराई, बांगर, खादर. व्हेन द रिवर फ्लो डाउन फ्रॉम द हिमालय, सपोज आप इसे हिमालयन मान लीजिए, तो जब रिवर फ्लो होती है डियर स्टूडेंट्स तो क्या होगा? दे ब्रिंग डाउन स्टोन्स एंड पेबल्स अलोंग विद देम. छोटे छोटे स्टोन्स अपने साथ बहा कर ले जा रही हैं. आप देख सकते हैं एनिमेशन में. सर इससे होगा क्या? इस रीजन को बोलेंगे हम भाबर. स्मॉल स्मॉल स्टोन्स की नैरो बेल्ट डिपॉजिट हो जाती है प्लेन्स में, तो ये रीजन क्या कहलाता है? भाबर रीजन. It is a narrow belt of about 8 to 16 km in width, lying parallel to the slopes of the Shivalik. शिवालिक के जस्ट पैरेलल में स्टार्ट हो जाता है नॉर्दर्न प्लेन, और इस प्लेन किससे बना होता है? पेबल से. हिमालय से आने वाले रिवर्स अपने साथ स्टोन्स को डिपॉजिट करके ले जाती हैं. नाउ भाबर के साउथ में क्या होगा? अब हाँ, ये स्टोन्स हैं, सो ऑब्वियसली सैंड में जब वाटर को पॉर करते हैं, उड़ेलते हैं, तो वाटर डिसअपीयर हो जाता है. ऑब्वियसली वो सूख नहीं सकता. इन द सेम वे जो पेबल्स हैं, भाबर रीजन है, यहाँ पे स्ट्रिंग्स डिसअपीयर हो जाती हैं और वापस आके कहीं ना कहीं तो निकलेंगी. कहाँ निकलेंगी? वी शैल सी इट लेटर. इट इमर्जेस इन दिस रीजन इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स. ये वापस इस रीजन में क्रिएट होती हैं. इस रीजन को बोलते हैं हम तेराई. दिस तेराई रीजन इज अ वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड नोन एज द तेराई रीजन. सो भाबर रीजन के जस्ट पैरेलल में आगे साउथ में क्या है? तेराई रीजन. मार्शी है क्योंकि रिवर्स प्लेस से आके यहाँ पे इमर्ज होती हैं. Beyond this region lies the alluvial plains. आप ये देख सकते हैं ऑरेंज में, ये कौन सा प्लेन है? alluvial plains. अभी 2 टाइप्स के होते हैं. alluvial plains are 2 types of alluvial soil deposit, the old and the new deposit. old deposit है, रिवर बार बार यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, सॉरी, रिवर बार बार यहाँ पे सॉइल को डिपॉजिट नहीं कर रही है. और न्यू डिपॉजिट एवरी ईयर इट इज बीइंग डिपॉजिटेड अगेन एंड अगेन. सो ऑब्वियसली जहाँ पे एवरी ईयर डिपॉजिट होगा, सो वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होगा. नाउ खादर सॉइल्स आर फाउंड इन द रीजन्स नियर द रिवर बेसिन. खादर सॉइल कहाँ मिलेंगे आपको? रिवर बेसिन के आसपास. रिवर हर साल डिपॉजिट करते जाएंगी तो ऑब्वियसली फर्टाइल होंगी. आप देख सकते हैं पहले इस रिवर का मूवमेंट ऐसा था. नाउ अब ये रिवर थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती है. कैसे करती है? वी शैल टॉक अबाउट इट लेटर. यू कैन कमेंट इट ऑन द कमेंट बॉक्स. अब रेनिंग हुई, प्रेसिपिटेशन हुआ, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हुआ, तो ऑब्वियसली ये न्यू डिपॉजिट हुआ खादर. ये फोर्थ वन है, बट वी आर स्टडीइंग इट इन द थर्ड वन. ओके. एंड दिस रीजन है फ्लडेड एवरी ईयर. हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है, फ्लड आती है, और डिपॉजिट हर साल क्रिएट होते जाता है, लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर. सो ऑब्वियसली ये फर्टाइल होगी. Hence खादर सॉइल आल्सो कॉल्ड एज न्यू एल्यूवियम सॉइल. इसे न्यू एल्यूवियम सॉइल भी बोलते हैं, और ये काफी फर्टाइल होती है. In certain years, due to torrential rain, the flood water of the river reaches far off place away from the river. इससे क्या होता है? बहुत ज्यादा पानी गिरता है तो एल्यूवियम सिल्ट इज डिपॉजिटेड हियर. यहाँ पे सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है. देखिए ये ओल्ड एल्यूवियम है, उसे हम बांगर के नाम से जानते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा न्यू एल्यूवियम है, इसे खादर के नाम से जानते हैं. सो भाबर रीजन पेबल्स वाला हो गया. इट इज तेराई रीजन मार्शी हो गया. थिक फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पॉपुलेटेड होता है. एग्रीकल्चर में क्रिएट करने के लिए यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ है, पेड़ काट दिए हैं. नाउ भांगर रीजन है. They lie above the flood plains of the rivers and present a terrace-like features. Okay.
The soil in this region contains calcareous deposit. भाबर, तराई, बांगर, बांगर रीजन के सॉइल्स में कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं, स्टोन्स होती हैं, उसे हम हिंदी में कंकड़ के नाम से जानते हैं. ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस इज व्हाट? खादर रीजन. इट इज मेड अप ऑफ न्यू एलुवियल सॉइल. ये देखे आपने, यही पार्ट रिवर ने डिपॉजिट करके लाया है हर साल. ये फ्रेश क्रिएट होता है. The newer, the younger deposit of the floodplains are called khadar. They are renewed almost every year, and it will be fertile. Okay, so this is okay for today's video. I shall connect you tomorrow. I hope you like the video. आपको अच्छा लगा हो तो please share करिएगा. If you have any suggestion or query, please do let me know on the comment box. And please do let me know about my speed, sound quality, and this screen is proper visible to you or not. All the suggestions are welcome. Thank you so much, and thank you so much for being with me. Have a studyful day and take care of your health. Thank you.